शामर जिले में एक महाराज हुए हैं गंगाराव चौहान। बड़े ही सुंदर राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, बड़े ही सुंदर हैं। एक दिन की बात है, एक दिन महाराज घोड़े पे सवार होकर के भ्रमण करने के लिए निकले हैं। तो जब महाराज भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, बहुत तेज प्यास सताने लगी। और जब बहुत तेज प्यास सताने लगी है, आगे बढ़ करके देखा एक विहड़ सा जो वन नजर आ रहा है, न तो पशु है न पक्षी है। अब विचार करने लगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला, थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कुछ पक्षी मंडरा रहे थे। और जब पक्षी मंडरा रहे हैं, विचार करने लगे भला यहाँ हो सकता है कि जल मिल जाए। ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे हैं तो देखा एक सुंदर सा सरोवर है, बड़ा ही सुंदर सरोवर है। उस सरोवर की सुंदरता को निहारते रह जाते हैं, लेकिन उसी सरोवर में इंद्र की अप्सराएं जो स्नान कर रही थी। इंद्र की 4 अप्सराएं जो स्नान कर रही थी, देखा है महाराज ने विचार किया बड़ी ही सुंदर है, क्यों ना इनके साथ में विवाह किया जाए। अब विचार करते हैं विवाह करें तो किसके साथ करें। तो जो सबसे छोटी है ना उर्वशी, विचार करने लगे भला इनके साथ में विवाह करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जो स्नान कर रही थी ना, उन अप्सराओं के वस्त्रों को चुरा लिया है और वस्त्रों को चुरा करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वृक्ष पर चढ़े हैं, अब अप्सराएं अपने वस्त्रों को ढूंढ रही हैं, लेकिन जब वस्त्रों को ढूंढती हैं वस्त्र नजर नहीं आए। उसी समय विचार करने लगे हैं महाराज की भला ये ऐसे कब तक परेशान होंगी। वस्त्रों को एक तरफ रख दिया। अब जैसे वस्त्रों को रखा, उन्होंने उन वस्त्रों को उठाया, धारण करने लगी, तब तक नजर पड़ जाती है महाराज के ऊपर। समझा करके कहने लगी महाराज, हमारे वस्त्र जो आप लिए हुए हो ना, इनमें से कुछ वस्त्र जो आपने रख दिए, बाकी जो वस्त्र लिए हो ना वो वापस कर दो। महाराज ने जवाब दिया, बोले वस्त्र तो वापस करेंगे लेकिन ऐसे नहीं। फिर समझा करके कहा, बोले वस्त्र तो वापस कर देंगे पर हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है महाराज? बोले शर्त यह है कि तुम्हारे साथ में जो ये छोटी अप्सरा है ना, पहले तो इसका नाम बताना पड़ेगा और इसके साथ में हमारा विवाह करवाना पड़ेगा। लंबा और मेनका ने समझा करके कहा, महाराज जिसका नाम उर्वशी है और आप हम किसी के साथ में विवाह कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ विवाह करेंगे तो आपको नहीं पता है महाराज देवराज इंद्र का इंद्रासन जो है ना और इंद्रलोक दोनों में अंधकार छा जाएगा, क्योंकि उर्वशी जैसा नृत्य एक भी अप्सरा नहीं कर पाती थी। जैसे ये कहा है
समझा करके कहा हमारी वस्त्र तो वापस कर दो। बोले वस्त्र ऐसे वापस नहीं करेंगे। फिर उसी समय जवाब दिया, बोले हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी कि आपको विवाह करवाना पड़ेगा। बोले महाराज आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? जवाब दिया, आप हमारे साथ में चलो। आप गायन बहुत अच्छा करते हैं, आप इंद्र के राज्यसभा में जाकर के गायन करना और हम सब नृत्य करने के लिए चले। जब इंद्र प्रसन्न होकर के ये कहे कि कुछ मांग लो, तब आप मांग लेना, ठीक है। आज महाराज जब चले हैं गायन करने के लिए, वो अप्सराएं चली हैं नृत्य करने के लिए। पहुंच जाते हैं, नृत्य प्रारंभ हुआ है, गायन प्रारंभ हुआ, बड़ा सुंदर सा गा रहे हैं। अब जब बड़ा ही सुंदर सा गा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो नृत्य देखा है, इंद्र समझा करके कहने लगे हैं खुश होकर के कि भला मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज ने जवाब दिया, महाराज क्या हम जो मांगेंगे आप वो देने के लिए तैयार हो? हाँ मांगिए तो सही। समझाते हुए कहा है, बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके यहाँ जो सबसे छोटी अप्सरा है ना, हाँ उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। और जैसे ये कहा विवाह करना चाहते हैं, समझाते हुए कहा, बोले आपने मांगा तो ठीक नहीं मांगा, लेकिन अगर मांगने के लिए आए हो तो मना नहीं करेंगे। अगर विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, विवाह तो कर लेना, पर एक शर्त है हमारी। बोलो महाराज। बोले शर्त यह है कि आपके साथ में उर्वशी को भेज तो रहा हूं, लेकिन जिस दिन आप इसके सामने निर्वस्त्र आ जाओगे ना, उसी दिन ये छोड़ करके वापस चली आएगी। और मैं अपने 2 वशुओं को भी इसके साथ भेज रहा हूं, जो इसकी रखवाली के लिए जाएंगे, ठीक है। उसी समय लेकर के जब चले हैं, आते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज ने आकर के विवाह कर लिया है, विधि विधान के साथ रहने लगे, बड़ा हर्ष उल्लास से, बड़ी हंसी खुशी है, प्रेम पूर्वक रहने लगे हैं, भक्ति में दिन व्यतीत करते जा रहे हैं। अब इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, उर्वशी के 3 पुत्र हुए हैं, इंद्र, चंद्र और कलेंद्र। एक दिन की बात है, जैसे ही देखा है इंद्रलोक में अंधकार छाया हुआ है, अब क्या किया जाए? तो इंद्र भी चाहते हैं किसी ना किसी प्रकार से उर्वशी वापस आ जाए। मेघों को भेजा गया, और जब मेघों को भेजा गया तो बताया, समझाते हुए कहा है कि मेघों को आज्ञा देते हैं और मृतलोक में पहुंचाया मेघों को, कि मेघों को आज्ञा देते हैं और मृतलोक में को भेजा, बताया
तब आकर उन्होंने देखो है, तब आकर उन्होंने देखो है एक अजब करिश्मा दिखलाया। तब बताया